अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हारी कमर सिर्फ दुख नहीं रही, वह कुछ ढो रही है। कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं आता पर हर सुबह उठते समय पहले महसूस होता है। वो भारीपन जो रीढ़ के नीचे बैठा है, वो जकड़न जो चलने से पहले रोकती है, वो थकान जो बिना काम किए भी मौजूद रहती है। अरशी कहते थे, दर्द शरीर में पैदा नहीं होता, दर्द शरीर में जमा होता है, और जो जमा होता है वो कभी सिर्फ मांसपेशी नहीं होता। आज की दुनिया में कमर दर्द को बहुत साधारण बना दिया गया है। गलत पोस्चर है, कमज़ोर मसल्स हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। पर अगर ये सच होता तो वही एक्सरसाइज हर बार काम करती। पर तुम जानते हो ऐसा नहीं होता। कभी स्ट्रेचिंग से आराम, कभी योगा से, कभी मसाज से, फिर वही दर्द फिर लौट आता है। अर्श कहते थे, जो बार बार लौटता है वो कारण है, समाधान नहीं। अब ज़रा ध्यान से सोचो, जब तुम्हें अचानक डर लगता है, कोई बुरी खबर, कोई अनिश्चित भविष्य, कोई ऐसा पल जहां नियंत्रण हाथ से निकलता लगे, तो शरीर सबसे पहले कहाँ प्रतिक्रिया देता है? कंधे? नहीं, पर असली प्रतिक्रिया होती है पेट और हिप्स में। वो अपने आप सिकुड़ जाते हैं, अपने आप। ये कोई आदत नहीं, ये कोई सोच नहीं, यह जैविक स्मृति है। आज साइंस इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहती है। हजारों साल पहले ऋषि इसे कहते थे प्राण का संकुचन। जब शरीर खतरा महसूस करता है तो प्राण केंद्र की ओर सिकुड़ जाता है, और यह केंद्र कहीं और नहीं, हिप्स और मेरुदंड की जड़ है। यही कारण है कि डर सीधे दिमाग में नहीं बैठता, वह पहले शरीर के आधार में उतरता है, हिप्स में, सैक्रम के आसपास, मेरुदंड की जड़ में। ऋषि इसे कहते थे मूल का बंद हो जाना। अब यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, हिप्स सिर्फ चलने के लिए नहीं है। हिप्स ये तय करते हैं कि शरीर आगे बढ़ेगा या रुका रहेगा। जब हिप्स खुले होते हैं तो कदम अपने आप आगे जाते हैं। जब हिप्स सख्त होते हैं तो शरीर अनजाने में पीछे खिंचता है। इसीलिए लंबे समय से डरे हुए लोग धीरे चलते हैं, झुकी हुई चाल रखते हैं, और कमर दर्द के साथ जीते हैं। ऋषि मेरुदंड को केवल हड्डियों की रेखा नहीं मानते थे। वो कहते थे मेरुदंड जीवन की नदी है, यही नदी प्राण को ऊपर नीचे ले जाती है। जब यह नदी बाधित होती है तो जीवन का प्रवाह शरीर में भी रुकता है, मन में भी। अब समझो आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है। हम घंटों बैठते हैं, ज़मीन से कटे रहते हैं, चलते कम हैं, सांस ऊपर ही ऊपर चलती है। इस स्थिति में हिप्स लगातार संकुचित रहते हैं, पेल्विस आगे झुकती है, और मेरुदंड उस झुकाव को संभालने लगता है। दिनों तक, महीनों तक, सालों तक यहीं से रीढ़ थकती है, और थकी हुई रीढ़ एक दिन दर्द बन जाती है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान समझो। हिप्स के भीतर एक गहरी मांसपेशी होती है जिसे मॉडर्न साइंस पीसोएस मसल कहती है। ये मांसपेशी सीधे जुड़ी होती है मेरुदंड से, पेल्विस से, डायफ्राम से और नर्वस सिस्टम से। यानी ये मसल सोच और शरीर के बीच पुल की तरह है। जब दिमाग खतरा महसूस करता है तो पीएसओएस मसल अपने आप सिकुड़ जाती है। इसका काम है शरीर को समेटना, रीढ़ को अलर्ट रखना और बचाव की स्थिति बनाना। यह मसल खराब नहीं है, यह बहुत बुद्धिमान है। समस्या ये नहीं कि यह सिकुड़ती है, समस्या ये है कि इसे कभी रिलैक्स होने का संकेत नहीं मिलता। यही कारण है कि बहुत लोग कहते हैं मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ, पर शरीर रिलैक्स नहीं करता, क्योंकि शरीर अभी भी खतरे में है। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है, हम सोचते हैं मसल टाइट है तो खींच दो, स्ट्रेचिंग शुरू। लेकिन सोचो, अगर कोई इंसान डरा हुआ हो और तुम उसे पकड़कर खींचो तो क्या वो ढीला पड़ेगा या और सख्त हो जाएगा? शरीर भी वही करता है। ऋषि इसीलिए कहते थे डर को खींचा नहीं जाता, डर को सुरक्षित किया जाता है। स्ट्रेचिंग मसल पर काम करती है, लेकिन डर नर्वस सिस्टम में होता है। जब तक नर्वस सिस्टम सुरक्षित महसूस नहीं करता, कोई मसल पूरी तरह नहीं खुलती। इसीलिए स्ट्रेचिंग कभी कभी थोड़ा आराम देती है और फिर दर्द वापस ले आती है, क्योंकि कारण वहीं का वहीं रहता है। ऋषिगण की पद्धति पूरी तरह अलग थी। वो कहते थे पहले आधार को सुरक्षा दो, फिर धुरी अपने आप सीधी होगी, और फिर प्राण बहने लगेगा। आज के शब्दों में, पहले नर्वस सिस्टम रीसेट, फिर पोस्चर, फिर पेन रिलीज। अब यहीं पर मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, अगर हिप्स और मेरुदंड अलग अलग ट्रीट किए गए तो दर्द लौटेगा। अगर सिर्फ हिप्स खोले गए और मेरुदंड को सहारा नहीं मिला तो रीढ़ फिर झुकेगी।
अगर सिर्फ मेरुदंड सीधा किया गया और हिप्स डर में रहे तो शरीर फिर सख्त होगा। इसीलिए ऋषि हमेशा संयुक्त रीसेट करते थे और यही हम करेंगे। वहाँ मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप, स्लो, सेफ और काम करने वाली विधि सिखाऊंगा। हिप रीसेट कैसे किया जाता है, पिसोस को कैसे सिग्नल दिया जाता है, ग्लूट्स को क्यों और कैसे जगाया जाता है, मेरुदंड को जोर से नहीं, अनुमति देकर कैसे रीसेट किया जाता है, और कैसे हिप्स मेरुदंड फिर से एक लय में आते हैं। लेकिन उससे पहले इस बात को अपने भीतर बैठने दो, तुम्हारा शरीर टूटा हुआ नहीं है, वह सिर्फ बहुत समय से सतर्क है, और जो सतर्क है उसे आराम नहीं, सुरक्षा चाहिए। अब यहाँ से सुनना कम है, महसूस करना ज़्यादा है। अगर अभी तक तुम्हें ये लग रहा था कि ये सिर्फ जानकारी है, तो यहीं से ये शरीर का अनुभव बनना शुरू होगा। ऋषि कहते थे, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक शरीर उसे स्वीकार न कर ले। अब जहाँ भी हो, अपने शरीर को थोड़ा सा समय दो। कोई तैयारी नहीं, कोई परफेक्ट पोस्चर नहीं, बस शरीर जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। सबसे पहले बैठ जाओ ज़मीन पर, पैर ज़मीन को छू रहे हों। ध्यान दो, क्या तुम अनजाने में पैर जोर से टिकाए हुए हो? अगर हाँ, तो जानबूझकर उन्हें थोड़ा ढीला छोड़ दो। यह छोटा सा बदलाव नर्वस सिस्टम को एक बहुत गहरा संदेश देता है, मुझे भागने की ज़रूरत नहीं है। ऋषि कहते थे, जहाँ पैर ढीले होते हैं वहाँ भय ढीला पड़ता है। अब एक हाथ नाभि के ठीक नीचे रखो, दूसरा हाथ कमर के पीछे जहाँ मेरुदंड की जड़ है। अब सांस लो, कोई लंबी सांस नहीं, कोई गिनती नहीं, बस देखो सांस ऊपर रुकती है या नीचे उतरती है। अगर नीचे नहीं उतर रही तो उसे धक्का मत दो, बस कल्पना करो कि सांस रीढ़ के निचले हिस्से से धीरे धीरे हिप्स तक पहुंच रही है, जैसे कोई भरोसेमंद हाथ डरे हुए हिस्से पर रखा गया हो। अगर इस समय जम्हाई आए या शरीर भारी लगे तो यह बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है हिप्स को सुरक्षा का संकेत मिल रहा है। अब धीरे धीरे खड़े हो जाओ। कोई योगासन नहीं, कोई परफेक्ट स्टांस नहीं, दाया पैर थोड़ा आगे, बाया पैर थोड़ा पीछे, बस इतना। अब ध्यान दो, पीछे वाला हिप हल्का सा खिंचता हुआ लगेगा। अब सबसे ज़रूरी बात, पीठ को सीधा करने की कोशिश मत करो, घुटनों को थोड़ा ढीला रखो। अब सांस छोड़ते हुए हिप्स को बहुत हल्का सा आगे आने दो। कोई जोर नहीं, कोई दर्द नहीं, बस इतना कि सामने की जांघ और हिप खुलते हुए महसूस हों। यहीं रुक जाओ 20 सेकंड। अगर इस समय मन बेचैन हो या शरीर हिलना चाहे तो यह बहुत ज़रूरी संकेत है। ऋषि कहते थे, जहाँ बेचैनी उठती है वहीं स्मृति छुपी होती है। अब धीरे धीरे पैर बदलो और दूसरी तरफ भी यही करो। मेरुदंड को सहारा देना। अब ज़मीन पर आ जाओ, पीठ के बल लेटो, घुटने मुड़े हुए, पैर ज़मीन पर। ध्यान दो, कमर और ज़मीन के बीच थोड़ी जगह है। अब सांस छोड़ते हुए कमर को हल्का सा ज़मीन से सटाओ। अब नितंबों को धीरे धीरे कसो और हिप्स को थोड़ा ऊपर उठने दो, बहुत ऊंचा नहीं, बस इतना कि नितंबों में काम महसूस हो। 5 सेकंड रुको, फिर धीरे धीरे नीचे आओ। इसे 8 बार करो। अगर नितंबों में हल्की जलन आए तो डरना मत। ऋषि कहते थे, जहाँ शक्ति जागती है वहाँ डर टिक नहीं पाता। यही मांसपेशियाँ मेरुदंड का बोझ उठाती हैं। जब ये सोई रहती हैं तो रीढ़ अकेली पड़ जाती है। रीढ़ को अनुमति देना। अब चारों हाथ पैरों के बल आओ, हाथ कंधों के नीचे, घुटने हिप्स के नीचे। अब सांस लेते हुए पीठ को धीरे धीरे नीचे आने दो, छाती खुलती है, नज़र हल्की ऊपर। फिर सांस छोड़ते हुए पीठ को गोल करो, थोड़ी अंदर, धीरे, बहुत धीरे। यह एक्सरसाइज नहीं है, यह मेरुदंड को याद दिलाना है कि उसे हर समय सख्त रहने की ज़रूरत नहीं है। हर मूवमेंट के साथ महसूस करो कि रीढ़ जैसे सांस ले रही है। इसे 2-3 मिनट करो। नया संतुलन। अब वापस बैठ जाओ, आंखें बंद या खुली, जो सहज लगे। अब शरीर को सुनो, हिप्स पहले से हल्के लग रहे हैं, कमर पहले से लंबी लग रही है। यह कल्पना नहीं है, यह नर्वस सिस्टम का सीधा जवाब है। ऋषि इसे कहते थे, संतुलन की अवस्था, जहाँ आधार सुरक्षित है और धुरी मुक्त। अब सबसे ज़रूरी समझ, अगर तुम्हें यह सब बहुत सरल लग रहा है तो याद रखो, दर्द कभी ज़्यादा ताकतवर नहीं होता, वह सिर्फ लंबे समय तक अनसुना रहता है। और जो चीज़ सालों में बनी हो वह भरोसे से ही टूटती है। कब असर दिखेगा? पहले ही दिन हल्कापन, 3 दिन उठते बैठते फ़र्क, 7 दिन शरीर कम रिएक्ट करेगा, 21 दिन पुराना पेन पैटर्न धीरे धीरे टूटने लगेगा।
ऋषि कहते थे, हिप्स को सुरक्षा दो, मेरुदंड खुद शांत होगा, और जब मेरुदंड शांत होगा तो जीवन आगे बढ़ेगा। आज तुमने एक्सरसाइज नहीं की, आज तुमने शरीर से संवाद किया। अगर इस पूरी यात्रा में किसी एक पल तुम्हें लगा कि शरीर पहली बार तुम्हारे साथ खड़ा है, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, बैलेंस।